नमस्कार, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट के खास प्रोग्राम करंट न्यूज एनालिसिस में, जहां पर हम और आप करंट मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज एनालिसिस का प्रोग्राम सीएनए। आज के सीएनए में क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। आपके ऑप्शन हैं बुल्गारिया, क्रोएशिया, डेनमार्क और हंगरी। तो चलिए शुरू करते हैं यूरो जोन से संबंधित। यूरो जोन क्या है? तो यूरो जोन यूरोप में स्थित 27 देशों का संघ यूरोपियन यूनियन कहलाता है। देखिए, यूरो जोन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे यूरोपियन यूनियन क्या है। तो यूरोप देश है, पूरा यूरोप जो महाद्वीप है, वहाँ पर 27 सदस्य देश हैं इनके, जो कि आपस में मिल करके एक यूरोपियन यूनियन का गठन करते हैं। इस यूरोपियन यूनियन के जो 27 देशों में से 20 देशों ने यूरो को साझा मुद्रा के रूप में मान्यता इनको मिली हुई है, अर्थात यूरो 20 देशों की आधिकारिक मुद्रा है। अतः जिन देशों में यूरोप की साझी मुद्रा यूरो चलन में है उसे ही हम यूरोजोन कहते हैं। अभी तक 19 देश थे, लेकिन एक देश और 20वां देश जो कि अभी जुड़ गया है, जिस कारण से कुल मिलाकर 20 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। यूरोपियन यूनियन के शेष 7 देशों ने यूरो को अभी तक नहीं अपनाया है और इन देशों की अपनी अलग मुद्रा है। इसका मतलब क्या है कि यदि यूरो जोन का कोई नागरिक इन 7 देशों में कुछ खरीदारी करना चाहता है तो उसे इन देशों की मुद्रा में या किसी अन्य मान्य मुद्रा में भुगतान करना होगा। यूरो वहाँ पर स्वीकार होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो ये यूरो जोन की बात है। और यूरो जोन क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरो जोन के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 12 देशों ने दिसंबर 1991 में मंत्रिष्ट संधि, नीदरलैंड में एक संधि हुई थी मंत्रिष्ट संधि, इसमें आयोजित शिखर सम्मेलन में यूरो करेंसी को शुरू करने की आधारशिला वहाँ पर रखी गई थी। 1 जनवरी 1999 से यूरोपीय समुदाय की साझी मुद्रा, अब यूरोपीय पूरा समुदाय को क्या किया गया, इन्होंने 1 जनवरी 1999 में इन्होंने अपनी साझी मुद्रा यूरो को अस्तित्व में लाए और इसके बाद इन्होंने स्टार्ट करना चाहा, लेकिन इसकी छपाई में लगभग 3 वर्ष लग गए। तो 3 वर्ष लगने के कारण 1999 से 2002 के बीच यह मुद्रा, इसको कहा गया संक्रमण काल कहा गया। यूरो का क्या कहा गया? संक्रमण काल कहा गया। यूरो मुद्रा का चलन जो हुआ वो 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ था। यूरो के संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए, अब यूरो का संचालन कौन करे, इसका नियंत्रण कैसे रखा जाए, तो उसके लिए इन्होंने यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक आधारशिला रखी, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाया। और जून 1998 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसकी स्थापना की गई थी। तो यूरो के लिए यूरो बनाया गया, सारी साझी मुद्रा की गई, सभी देशों में प्रिंटिंग की गई, 1 जनवरी 2002 से शुरू किया गया और इसके लिए देखभाल के लिए, नियंत्रण के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाया गया, जो कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसकी स्थापना की गई। यूरो जोन में अगर कोई देश शामिल होना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? तो यूरो जोन में शामिल होने की 4 शर्तें हैं। यह मंत्रिष्ट जो संधि हुई थी उसी के अनुसार रखा गया था 4 शर्तें। कहा गया था कि पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि कम मुद्रास्फीति होनी चाहिए, यानी कि कोई देश अगर यूरो जोन में होना चाहता है तो उसकी मुद्रास्फीति जो हो वह यूरो जोन में पहले से शामिल, जो भी पहले से शामिल देश हैं उनकी 3 सबसे कम मुद्रास्फीति वाले देश, यानी कि यूरो जोन में जितने सदस्य देश हैं उन सभी देशों में से जो सबसे 3 कम मुद्रास्फीति, यानी महंगाई दर की बात कर रहा है, मुद्रास्फीति वाले देश हैं, उनमें जो प्रचलित मुद्रास्फीति है उसके 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, निम्न ब्याज दर। अगली कंडीशन थी कि सबसे कम ब्याज दर वाले प्रथम 3 देशों की, यूरो देश में जितने भी देश हैं उनमें से जो सबसे कम ब्याज दर वाले पहले 3 देश हैं उनकी तुलना में ब्याज दर 2% से अधिक
नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन थी कि वांछित देश का वार्षिक घाटा, जो भी देश चाहता है यूरोजोन में आना, उसका जो वार्षिक बजट घाटा है वह पूरे उसके जो जीडीपी है उसकी सकल घरेलू उत्पाद का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन थी कि वांछित देश का सरकारी ऋण, अगर उसका ऋण है तो ऋण कितना होना चाहिए, वह सकल घरेलू उत्पाद यानी पूरे जीडीपी का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये थी कुछ शर्तें जिसके इन शर्तों को पूरा करने पर ही यूरोजोन में देश शामिल हो सकते हैं। तो अब बात आती है हमारे क्वेश्चन की कि यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा है। तो यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। 1 जनवरी 2023 की आधी रात से क्रोएशिया ने अपनी कूना मुद्रा को अलविदा कह दिया। साथ ही क्रोएशिया शेंगेन जोन में भी शामिल हो गया है। अब बात आती शेंगेन जोन क्या है। तो शेंगेन जोन ऐसा जोन है जहां पर आपस में ये यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे पर वीज़ा रहित यानी कि अपने बॉर्डर जो होते हैं ये खोल देते हैं और सभी देश एक दूसरे से आपस में आना जाना व्यापार कर सकते हैं। इसको कहते हैं शेंगेन जोन में शामिल हो गया है। 2015 में लिथुआनिया के बाद से यूरोजोन में शामिल होने वाला क्रोएशिया सबसे नया राष्ट्र बन गया है, यानी कि 19वां राष्ट्र कौन सा था, लिथुआनिया। क्रोएशिया ने 2003 में, क्रोएशिया देश के बारे में कि क्रोएशिया देश ने 2003 में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 9 दिसंबर 2011 को यूरोपियन यूनियन और क्रोएशिया ने परिग्रहण संधि, एक एक्सेशन ट्रीटी पर साइन किया और 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लिया गया था। इस तरह से ये यूरोपियन जोन का सदस्य तो था, लेकिन यूरो मुद्रा को अभी तक अपनाया नहीं था, अपनी कूना मुद्रा चलती थी इनके यहाँ। अब बात करते हैं यूरोपियन जोन में शामिल कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट लगी हुई है 20 देशों की, तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ड्रॉ करके भी और याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 देश हैं जो अभी भी यूरो मुद्रा को उपयोग करते हैं। अब आज के क्वेश्चन की बात, तो हाल ही में कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। तो इसका उत्तर है क्रोएशिया। आगे चलते हैं आज के कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चंस में है, हाल ही में कहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। इसका सही उत्तर है केरल। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। तो आंसर है उड़ीसा राज्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। तो किस राज्य के, तो यह तेलंगाना राज्य के हैं। तेलंगाना राज्य के 2 मंदिरों में इन्होंने प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी हुई है। हाल ही में किस आईआईटी ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। तो आईआईटी मद्रास ने अभी वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। इसके अलावा हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है। तो बांग्लादेश ऐसा देश है अभी जहां पर पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है। तो ये था आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। और हाँ, इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।